तो हमारा टारगेट केवल रीजनिंग में पूरे नंबर लाने का है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे आपको यहाँ पर चैप्टर दिखाई दे रहा होगा, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, डाइस, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, तो यहाँ पर ये जितने भी चैप्टर है सभी के सभी इनके कॉमन सिलेबस के चैप्टर है। तो इनके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इनसे पहले वाले 5 प्रैक्टिस सेट है उनको नहीं देखा होगा तो उन्हें भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला का प्रश्न सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 लाख लिखा और 3 लाख के बाद यहाँ पर 90,000, 90,000 के बाद यहाँ पर 27,000, 27,000 के बाद यहाँ पर 8,100 लिखा है, 8,100 के बाद यहाँ पर 2430 लिखा है। तो ये संख्या कैसे लिखी ये हम पता करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर संख्या अचानक अचानक घट रही है। तो जब भी संख्या आपको अचानक अचानक घटती हुई दिखाई दे उस कंडीशन में आपको क्या करना है, संख्या में या तो भाग देके देखना है या फिर आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ गुणा करके देखना है, ठीक है। ये दो ही चीज़ होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या को काट के देखेंगे, भाग देंगे। तो कैसे भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि यहाँ पर 3 लाख से 90,000 कैसे लिखा है। यानी यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 3 लाख से 90,000 का पता करते हैं तो ये हमारे पास कितने हैं, तो ये हमारे पास 3 लाख है, ठीक है। अब 90,000 बनाने के लिए या तो हम यहाँ पर 0.3 गुना करेंगे तब भी हमारे पास 90,000 आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर 3/10 का भी क्या करोगे, यहाँ पर गुना करोगे। मतलब ये सेम ही है, या तो आप 3/10 लिखो या फिर आप सीधे 3.0 के साथ गुना करोगे तब भी यही आएगा। अब यहाँ पर इसके साथ गुना करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 3 9 और यहाँ पर 4 0, तो यहाँ पर 4 0 सीधे उतर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 90,000 आ चुके हैं। अब 90,000 से क्या करेंगे, अगली संख्या 27,000 का पता करेंगे। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर 90,000 में भी क्या करेंगे, 3 यहाँ पर 10 का काट लेंगे, ठीक है, गुणा कर लेंगे। तो ये हमारे पास 90,000 है, 3/10 से काटेंगे तो यहाँ पर 0 से तो 0 कटेगा, 9 3 कितना हो जाता है, तो आपको पता है 9 3 27 है, ठीक है। और 27 और यहाँ पर 3 0 बचे तो 3 0 को भी उतार लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 27,000 आ गए हैं। अब 27,000 से क्या करते हैं, यहाँ पर 8,100 का पता करते हैं। तो इसको भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 3/10 हम यहाँ पर काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं 27,000 लिख लेता हूँ और यहाँ पर गुणा क्या करता हूँ, यहाँ पर 3/10 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर भी 0 से 0 कटेगा, 27 3 आपको पता है कितना हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे और 2 0 का 2 0 उतर जाएगा। उसके बाद हमें और यहाँ पर 2430 का पता करना है 8,100 से। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको भी 3/10 से काट लेंगे। तो यहाँ पर भी हम 3/10 से काटेंगे तो 0 से तो 0 कटेगा और 81 का 3 गुना आपको पता है, यहाँ पर 8 3 24 और यहाँ पर 10 का 30 मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2430 हो जाएगा। तो 2430 भी यहाँ पर लिखा है। अब हमें यहाँ पर अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, सेम तो लॉजिक लगाएंगे। सेम लॉजिक मतलब यहाँ पर 2400 क्या करेंगे, 2430 में 3/10 का गुना कर देंगे। तो 2400 में क्या करेंगे, 3/10 का गुना करेंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा और यहाँ पर 243 का 3 गुना करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 729। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 729 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 729 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न हमारा दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। यानी यहाँ पर हमारे पास जिस प्रकार से 15 का 135 से संबंध है और 24 का 216 से संबंध है, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर 15 का संबंध 135 से कैसे है और यहाँ पर 24 का संबंध 216 से कैसे। अब यही संख्या हम क्यों पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है। तो यहाँ पर संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या से यहाँ पर हम पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे पहले हम ये संख्या पता करेंगे कि 15 से 135 कैसे लिखा है और 24 से 216 कैसे लिखा है, ठीक है।
तो देखिए, जैसे अब यहाँ पर आपको पता है कि मैंने एक तरीका बताया था कि जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करना है तो उन छोटी संख्या को या तो आप गुणा करके देखो या फिर वर्ग या घन करके देखो। ये 3 तरीके करके देखने के लिए मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए, यानी अगर हम यहाँ पर 135 को पता करते हैं तो यहाँ पर 15 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 135 मिले। तो आप कहोगे 15 को अगर हम यहाँ पर 9 गुना करते तो 15 नाम कितना होते हैं, 135 होते हैं, और यहाँ पर 135 दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर भी पता करते तो 24 को भी क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 9 गुना किया, तो इसको भी 24 का भी 9 गुना करते हैं। तो 24 का 9 गुना भी आपको पता है 216 होता है, और 216 भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिले कि हमें यहाँ पर 9 गुना करना है। तो 13 से हमें यहाँ पर संख्या बताना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 13 को भी सेम तरीके से 9 गुना कर लेंगे। तो 13 का 9 गुना कितना होगा, तो 13 नाम 117 होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 117 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 117 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर लॉजिक का पता करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 पासे दिए हैं, इन 3 पासों में 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको सिंगल पासा, डबल पासा ये सब बता चुका हूँ कि उनमें कैसे विपरीत बताना है। अब ये हमारे पास 3 पासे दिए हैं। ठीक है, इनमें चिन्ह भी होते हैं, शब्द भी होते हैं, वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रखा हूँ। अब कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, तो आपने पहला वाला प्रश्न देखा होगा जहां पर सीधे हमें 0.3 के साथ गुणा करता है, यानी कि 3/10 के साथ गुणा करना। तो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं। ठीक है, वैसे भी ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, तो आपको यहां पर क्या करना है, खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी एक से अधिक पासा हो, चाहे 2 पासा हो, 3 पासा हो, 4 पासा हो, 5 पासा हो, कितने भी पासा हो, आपको क्या करना है, वहाँ पर कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 पासे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे। अब कॉमन सतह देखने के भी तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्ट ही इन दोनों में कॉमन नहीं देख लेना है। ठीक है, कॉमन कैसे देखना है, सबसे पहले आपको इन दोनों में कॉमन देखना है, फिर अगर कॉमन बाई चांस नहीं मिलता है तो इसे छोड़ देना है, फिर आपको इससे इसके साथ देखना है, फिर भी अगर कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको इससे छोड़ के फिर इन दोनों में देखना है। ठीक है, तो ये कॉमन देखने का तरीका है। इस तरीके से देखोगे तो कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी पहले 2 पासों में कॉमन देखते हैं, यानी इन 2 पासों में यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर इन 2 पासों में कॉमन सतह देखते हैं, तो हमें यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रहा था, आपको 3 हमें यहाँ पर कॉमन सतह दिखाई दे रही है। तो जो कॉमन सतह दिखाई दे रही है उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक तरफ लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। अब घड़ी की दिशा में हमें कहाँ से चलना है, कॉमन से ही चलना है। तो यहाँ पर 3 से चलेंगे तो हमें यहाँ पर आगे क्या मिला है, 5 मिला, और इस पास से भी आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिला। तो इन दोनों को क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे जिससे मिले वैसे। तो सबसे पहले 5 मिला तो 5 को लिखेंगे, फिर 1 मिला तो 1 को लिखेंगे। ये पहले पासे में चले तो पहले पासे में ही लिखना है। अब दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें 2 मिला, उसके बाद 2 के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें 4 मिला। तो इनको भी क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 2 मिला फिर 4 मिला, तो उसको भी वैसा ही लिख लेना। अब इससे आगे नहीं चलना है क्योंकि आगे हमारे पास कॉमन आ जाता है। अब ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको आमने सामने करना है। तो इनको आमने सामने कर देंगे तो ये जो आमने सामने हो गई ये एक दूसरे के विपरीत हो गई है। कैसे, 1 का हो जाएगा 4, 4 का 1, 5 का 2, 2 का 5, और 3 का कौन हो जाएगा, बाई चांस आपको 3 का पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर जो नहीं दिखाई दे रहा वो 3 का हो जाएगा। तो 1 3 को काट देंगे, और कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें यहाँ पर 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 का 6 हो जाएगा, 6 का 3। अब आपको यहाँ पर किसका पूछा, तो आपको यहाँ पर 2 का पूछा, तो 2 के सामने 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 1 का पूछा जाता तो 4 बता देते हैं, और 4 का पूछा जाता तो 1 बता देते हैं, और 5 का तो 2 और 2 का 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किसी का भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता दोगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि ब्यूटी को 3 6 2 22 21 26 के रूप में और क्रीम को 4 19 6 2 14 के रूप में कोडबंद किया जाता है, तो इसी कोड भाषा में होनेस्टी को कैसे कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 प्रश्न ऐड किए हैं जो अच्छे लेवल के आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ऐसे प्रश्न ऐड कर रखा हूँ, तो थोड़ा सा आप अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो आपको खुद से सोल्व करके देखना चाहिए। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए भले से। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ब्यूटी का यहाँ पर कोड क्या दिया, तो यहाँ पर हमें संख्या दी है, बहुत सारी संख्या दी है। तो जब भी आपको पता, मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया कि जब भी आपको लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है तो उन लेटरों को क्या करना है, सबसे पहले तो संख्या में बदलना है। ठीक है, संख्या में बदलना। अगर संख्या में बदलने पर नहीं आता तो वहाँ पर कैसे करना, वो भी मैं आपको यहीं पर आगे बताऊँगा। ठीक है, उसके भी मैंने टाइप यहाँ पर ऐड कर दी है। तो यहाँ पर देखिए, संख्या में बदलेंगे तो सबसे पहले अब ब्यूटी में यहाँ पर क्या है, बी है। अब बी ABCD में कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। यहाँ पर ई है, और ABCD में कितने नंबर पर आता
आता है 5 नंबर पे, यहाँ पर ए है, ए बी सी डी में कितने नंबर पे 1 नंबर पे आता है, यू ए बी सी डी में कितने नंबर पे 21 नंबर पे आता है, टी ए बी सी डी में कितने नंबर पे तो टी 20 नंबर पे आता है, वाई कितने नंबर पे ए बी सी डी में तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या को देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 है लेकिन यहाँ पर 3 लिखा मतलब क्या +1, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 6 लिखा मतलब +1, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 लिखा +1, यहाँ पर 21 है यहाँ पर 22 लिखा +1, यहाँ पर 20 से 21 लिखा +1, 25 से यहाँ पर 26 लिखा +1। तो सीधा हमें यहाँ पर सभी संख्या में क्या मिला है +1 मिला है। ठीक है, अब सेम हम क्रीम के साथ भी पता करके देखते हैं। अब क्रीम में देखिए सी कितने नंबर पे 3 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 4 लिखा मतलब क्या है +1, आर हमारा 18 नंबर पे आता है यहाँ पर 19 लिखा मतलब क्या +1, फिर ई हमारा 5 नंबर पे आता है यहाँ पर 6 लिखा मतलब +1, फिर ये एक नंबर पे आता है तो यहाँ पर 2 लिखा +1, फिर एम हमारा 13 पे आता है यहाँ पर 14 लिखा +1। तो इसमें भी सीधा की सीधा +1 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं, सीधा हमें दिखा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू भी याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमें लॉजिक मिल गया कि उनको संख्या में बदल के उस संख्या में +1 कर लेना है। तो होनेस्टी का बताने के लिए क्या करेंगे, हम +1 कर लेंगे। जिसे एच कितने नंबर पे आता है ABCD में तो 8 नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, एन कितने नंबर पे आता है तो 14 नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है तो 5 नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे आता है तो 19 नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है तो 20 नंबर पे आता है, वाई कितने नंबर पे आता है तो 25 नंबर पे आता है। अब आपको पता है इनमें एक एक प्लस करेंगे तो 8 का 9, ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ए में दिखाई दे रहा है। 15 का 16, फिर 14 का 15, फिर 5 का 6 और 19 का 20 और 20 का 21 और 25 का 26। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पूरा लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा भी समय लग सकता है क्योंकि आपको यहाँ पर सीधे दिख रहा है कि इनमें भी +1 ही हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे, इसी टाइप का प्रश्न है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर बत को यहाँ पर 54 23 11 और यहाँ पर फंड को 92 41 77 लिखा जाता है, उस भाषा में यहाँ पर गोल्ड को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमारे पास ज़्यादा लेटर का पूछ रहा था, आपको यहाँ पर कॉमन नहीं देखना है। यहाँ पर आपको अभी भी क्या करना है कि लेटर का कोड हमें यहाँ पर संख्या दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या दिया है, तो इन लेटर को संख्या में ही बदलना है। अब संख्या में बदल के देखते हैं तो सबसे पहले बी कितने नंबर पे आता है तो आप कहोगे बी हमारा 2 नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है तो टी ABCD में 20 नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे तो एच 8 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या क्या लिखी है तो यहाँ पर लिखा है 54 23 11, यानी अगर हम इन संख्या को बनाने के लिए इनको क्या कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो 2 है इसको 5 बनाने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। एक में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 3 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएंगे। उसके बाद 20 में भी क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। और 8 में भी यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो यही वाली संख्या यहाँ पर लिखी है, यानी कि 54 23 11 और 54 23 11 हमने यहाँ पर बता दिया। हालांकि ये सरल लॉजिक है लेकिन धीरे से देखना, अभी 6 नंबर के प्रश्नों को आप सोल्व करके देखना। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेम तरीके से फंड का भी पता करके देखते हैं। तो यहाँ पर एफ कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, और 6 में 3 प्लस करेंगे तो आपको सीधे यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए यू ABCD में 21 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 24 लिखा मतलब क्या है 3 प्लस। फिर एन हमारा 14 नंबर पे आता है, यहाँ पर 17 लिखा मतलब क्या है, यहाँ पर भी 3 प्लस। फिर डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे आता है, यहाँ पर 7 लिखा मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लेटर को संख्या में बदल के 3 प्लस किया तो यहाँ पर कुछ भी प्लस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गोल्ड का बताने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनको भी संख्या में बदल के हम 3 प्लस कर लेंगे। तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है, ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पे आता है, एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है और डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे आता है। अब इनमें क्या करेंगे, हम सभी में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 में 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 15 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 18 हो जाएगा। 12 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 15 हो जाएंगे और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएंगे। ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 10 18 15 7, ऑप्शन में देखेंगे कि 10 18 15 7, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये 2 प्रश्न सरल थे। अब आप यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। अब इसको देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में यहाँ पर किराट को 50 40 85 0 95 के रूप में कूटबंद किया जाता है,
तो यहाँ पर वसीम को 110 0 90 40 60 के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर लिख रहा है कि मृणाल को यहाँ पर किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे लेटर का कूट हमें लेटर का कूट संख्या में दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कूट संख्या में दिया है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि लेटर का कूट संख्या में दिया है तो कैसे दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप थोड़ी देर प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें कि यहाँ पर कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो तरीके तो हमने अभी जाना था कि लेटर को संख्या में बदलना, यहाँ पर 1 प्लस भी हुआ था, 2 प्लस भी हुआ था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर बहुत सारी संख्या दी है। तो हम यहाँ पर फिर कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम संख्या में बदलते हैं तो के हमारे ABCD में 11 नंबर पे आता है, फिर आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे, तो ए 1 नंबर पे आता है, फिर टी कितने नंबर पे ABCD में 20 नंबर पे आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ पर 50 40 85 0 95। तो इन संख्या को हम यहाँ पर गुणा भी करेंगे तब भी ये संख्या सीधे सीधे नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर 11 का हम 50 बनाने के लिए 5 गुना करके 5 माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 5 गुना करेंगे, 9 5 45 5 माइनस कर सकते हैं, लेकिन 18 पंजे तो आपको पता है यहाँ पर भी 5 गुना करेंगे और इसका 5 गुना करेंगे तो आपको पता है 0 होगा, और 20 का भी 5 गुना करेंगे और 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 95 हो जाएगा। मतलब आप 5 गुना करके भी ला सकते हो। ठीक है, जैसे 23 का भी 5 गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा, 1 का 5 गुना 0 ये भी हो जाएगा, इसका 19 पंजे 95 ये भी हो जाएगा। तो 5 गुना करके भी यहाँ पर -5 कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि 5 गुना करके आप -5 करोगे, या दूसरा तरीका क्या है कि आप इनके भी कूट चुरा सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर हमें m का बताना है और यहाँ पर m का कूट क्या लिखा है, तो आप कहोगे m का कूट हमें यहाँ पर 60 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको कहोगे यहाँ पर 60 दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है 13 पंजे 65 और 65 में से -5, मतलब यहाँ पर हमारे पास 60 आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो ये है कि एक ही का पता करके यहाँ पर डायरेक्ट आप ऑप्शन लगा सकते हो, इनका ही कूट चुरा सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें r का बताना है, तो r का बताने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यार 18 पे आता है, 18 पंजे इसका करके क्या करेंगे, यहाँ पर 18 का कूट क्या दिया, r का क्या दिया है, तो r का मैं यहाँ पर 85 दिया है, तो इनका ही कूट चुरा लेंगे। तो यहाँ पर r का कूट चुराएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 85 अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में भी चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है बी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पूरे कूट को ले लेते हैं। ठीक है, फिर आई का बताएंगे, तो आई का कूट क्या दिया, तो आई का कूट हमें यहाँ पर 40 दिया, तो यहाँ पर हम 40 को ले लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर एन है और एन का कूट क्या दिया, तो यहाँ पर एन का कूट हमारे पास यहाँ पर है नहीं। ठीक है, एन का कूट है नहीं, तो यहाँ पर 14 पंजे कितने होते, तो आपको हो गए यहाँ पर 70, और 70 में से भी 5 घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 65 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक का कूट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एल का क्या हो जाएगा, तो एल का हमारे पास 12 पंजे 60 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक था कि इनको क्या करना, संख्या में बदल के 5 गुना करके क्या करना था, 5 गुना करके 5 माइनस करना था, ये वाली लॉजिक थी। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा गुना करके भी माइनस भी करना पड़ सकता है, और ये प्रश्न पूछा गया ही प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है ये वाला, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का, और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि मैंने त्रिभुज का जो सरल हिस्सा काउंट करने का ट्रिक बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने वो ट्रिक देखा होगा, मेरे पहले और दूसरे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखा होगा, तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में जल्दी सोल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिक से अगर करेंगे तो आसान रहेगा। वो कैसे, देखिए एक तो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया था कि जिससे ये वाला मान लो आपको ऐसा बॉक्स दिखाई देगी, आपको ऐसा बॉक्स दिखाई दे और यहाँ पर आपको ऐसी कुछ लाइनें दिखाई दे, तो इस कंडीशन में क्या करना है, जैसे यहाँ पर कितने खाने 1 2 3 4, तो 4 का डबल यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो इसमें 8 हो जाएगा, यानी कि ऐसी आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं। ये मैंने आपको बता रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसी वाले आकृति देखेंगे तो आपको यहाँ पर केवल ये एक तो ये दिखाई दे रहा था 8 हो जाएंगे, एक हमें यहाँ पर ये दिखाई देता 8 8 16, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, 16 तो हमारे पास ये हो जाएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंगल गिन सकते हैं। किससे गिनेंगे, तो एक हमारे पास यहाँ पर, मतलब 2 हमारे पास यहाँ पर है, 2 हमारे पास यहाँ पर है, तो 4 हमारे पास यहाँ पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे छोटे को गिनेंगे। छोटे छोटे को गिनना मतलब एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है 1, ठीक है इतना, फिर एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2, और ये हमारा यहाँ से ये बन रहा है तो 3, और एक हमारा यहाँ से ये बन रहा है तो 4 ये हो गए। ठीक है, 4 ये हो गए। फिर और देखिए और कहाँ से बन रहा है, तो और हमारा यहाँ पर बड़ा वाला बन रहा है। अब बड़ा वाला कैसे, तो एक
यहाँ से ये बड़ा वाला इतना बन रहा है तो 1, फिर एक हमारा यहाँ से इतना बन रहा है मतलब 2, और एक हमारा यहाँ से इतना बन रहा है मतलब 3, और यहाँ से कितना यहाँ से ये वाला बन रहा है मतलब 4। तो 4 हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है। सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 4 12 16। यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 28 हो जाएंगे। तो ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो यहाँ पर 28 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये है कि आपको ऐसी ही जो ट्रिक मैंने बताया था वो ट्रिक आपको इसमें काम आती है। कहाँ पर काम आती है, तो यहाँ पर जी ये जो इतना हिस्सा मैंने यहाँ पर सीधे 8 बता दिया, इसमें काम आती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर तरीका भी होना चाहिए जो मैंने बता रखा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का है। जिस प्रकार से इन दोनों का जो आपस में संबंध है, यहाँ पर इन दोनों का आपस में संबंध है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इस संख्या से ये वाले कैसे लिखें और यहाँ से ये वाले लेटर कैसे लिखें, मतलब लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं आपको पता है, एक एक लेटर को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, के से एच को देखेंगे, तो के से एच मतलब के 11 पे, एच हमारा 8 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था आपको, 3 माइनस हुआ है। फिर एफ से क्या करेंगे, एल को देखेंगे, तो एफ हमारा कितने नंबर पे, 6 पे, एल 12 पे, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। फिर सी से जेड को देखेंगे, तो सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पर, और यहाँ पर जेड हमारा 26 पे, यानी कि पीछे की ओर आएंगे तो यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर जेड से क्या करेंगे, एफ को देखेंगे, तो जेड 26 पे, ये 6 पे, मतलब वापस से अगर प्लस करते हैं हम जेड में तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 प्लस। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आई से क्या करेंगे, सॉरी एल से आई को देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 3 माइनस दिखाई दे रहा है। वी से बी को देखेंगे तो आपको यहाँ पर 6 प्लस दिखाई दे रहा है, क्योंकि वी 22 पे आता है, आगे जाएंगे तो यहाँ पर बी तक चले जाएगा। 22 6 कितने होते हैं, 28, 28 मतलब 26 27 28, 27 पे ए, फिर 28 पे बी, ठीक है। फिर ई से क्या करेंगे, बी को देखेंगे तो यहाँ पर तो -3 दिखाई दे रहा है। फिर जी से एम को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से +6 दिखाई दे रहा है, क्योंकि जी 7 पे, ये हमारा 13 पे, तो 7 6 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो लॉजिक क्या मिला है, 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 प्लस। तो यहाँ पर हम प्रोड का बताने के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी 16 पे 3 माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आर में 6 प्लस कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे तो 18 से कितने होते हैं 24, और 24 नंबर पे एक्स आता है। एम एक्स अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो डी में दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें वापस से क्या करेंगे, ओ में हम 3 माइनस करेंगे तो ओ 15 पे 3 माइनस करेंगे तो एल आ जाएगा। डी में क्या करेंगे, +6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा, क्योंकि ये 4 पे आता है। तो ये एम एक्स एल जे हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद यानी कि अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला मतलब दी है लेटर की, तो यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए आप जियो प्रैक्टिस सेट को अगर आप देख भी लोगे ना, सोल्व भी नहीं करोगे, अगर देख भी लोगे तो आप देखने के तरीके देखते रहोगे ना, सीख जाओगे प्रश्न सोल्व करने के तरीके, तब भी आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर हमें वही तरीका बताता हूँ जो हर प्रश्न पे लगता है, यानी आप इसके रिलेटेड कोई सा भी प्रश्न को सोल्व करोगे तो यही लॉजिक लगेगी, यानी संख्या वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन लगभग लॉजिक ऐसी की ऐसी लगेगी। जैसे यहाँ पर मैं सीरीज वाला आपको बताता हूँ कि जब आपको ऐसी सीरीज मिले तो यहाँ पर क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना। हमेशा आप किसी भी सीरीज में, मतलब लेटर सीरीज में किसी भी प्रश्न को देखो, एक एक लेटर चेक करोगे तो आपको 100% वहाँ पर पैटर्न दिखेगा और प्रश्न सही हो जाएगा। अब एक एक को चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया, आर से पी, आर से पी मतलब यहाँ पर आपको होगा तो यहाँ पर -2 हो रहा है BCD में, ये 18 पे, ये 16 पे। अब यहाँ पर लाने के लिए या तो हम यहाँ पर सीधे -2 कर लेंगे यहाँ पर, या फिर इनमें भी 2 देख लेते हैं। तो एल से जे मतलब यहाँ पर भी -2, इसका मतलब अगर फर्स्ट में 2 माइनस, लास्ट में 2 माइनस, इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी 2 माइनस हो रहा होगा पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर पी में 2 माइनस करेंगे तो पी 16 पे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन। और एन में 2 माइनस करेंगे तो अगला एल हो जाएगा, तो एल यहाँ पर दिया, इसका मतलब ये है कि पहला लेटर हमारा एन होगा पैटर्न के हिसाब से, 2 माइनस 2 माइनस, ठीक है। ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा लेटर क्या है, एन। एन से क्या करेंगे, पी को देखेंगे तो एन पी मतलब हमें यहाँ पर अभी +2 दिखाई दे रहा है। इधर भी लास्ट में चेक कर लेंगे, टी से वी मतलब यहाँ पर भी टी से वी मतलब यहाँ पर भी +2 दिखाई दे रहा है। इसके मतलब ये है कि यहाँ पर भी +2 हुआ होगा, तो पी में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर +2 कर देते तो कितना हो जाएगा, 18 मतलब आर आ जाएगा। यहाँ पर आर आ जाएगा और आर में
2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस, तो एन आर ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास बी में है, इसे भी हटा देंगे। अभी हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो चेक करोगे तो वही लॉजिक लगेगी, वही कि वही आएगा, चाहो तो आप चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि समय बचाने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, अभी मैंने आपको इस टाइप का प्रश्न करवाया था, ठीक है। एक घन यानी कि पासे के 6 फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक बने हैं। दी गई आकृति में इस घन की 3 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है, यानी कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा ये हमें बताना है, यानी कि स्टार के विपरीत फलक पर। तो 5 से 1 से अधिक हो तो मैंने बताया था कि आपको वहाँ पर कॉमन सतह देखना है। कॉमन सतह मतलब चाहे चिन्ह हो, चाहे लेटर हो, चाहे संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, मैंने क्या कहा था कि कॉमन सतह देखना है। कॉमन देखने के तरीके पहले 2 पासों में देखना है, नहीं मिलता है तो दूसरे को छोड़ के तीसरे में देखना है, फिर भी नहीं मिलता है तो फिर दूसरे और तीसरे में देखना है, ये तो मैंने आपको बता रखा। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है, तो हमारे पास इन 2 पासों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे हमें यहाँ पर हैश कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें हैश कॉमन दिखाई दे रहा। अगर आपने पासे को अच्छा सा पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपको आंसर यहीं से दिख गया है, डायरेक्ट आपको आंसर यहीं से दिख गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टार का पूछा है। किसका पूछा है? स्टार का। तो स्टार का आपको पता है जो यहाँ पर नहीं दिखाई देता वो इसका हो जाता है, तो स्टार नहीं दिखाई दे रहा मतलब क्या है, स्टार का हैश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर निकाल के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या निकला है, हैश निकला है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर प्रतिशत मिला है, प्रतिशत से आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें एट द रेट मिला है। तो सबसे पहले प्रतिशत मिला था, फिर हमें यहाँ पर एट द रेट मिला, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर सी मिला है, और आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो वो भी यहाँ पर हम लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क को भी यहाँ पर बना लेंगे। ऐसा करने के बाद मैंने क्या बताया था कि आमने सामने करना है, एट द रेट के सामने क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत के सामने यहाँ पर अंडर रूट सी है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे, आमने सामने करेंगे तो जो नहीं दिखाई दे रहा वो इसका हो जाता है, तो इसको काट देंगे और हमारे पास एक ही नहीं दिखाई दे रहा, वो क्या है, स्टार। तो यहाँ पर अगर आपको एट द रेट का पूछा जाएगा तो ये आमने सामने वाले एक दूसरे के विपरीत है, ये मैंने बता दिया। हमें यहाँ पर स्टार का पूछा और स्टार के सामने क्या है, हैशटैग है, तो हैश हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगा तो आंसर आपको देखते ही मिल जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। ये आपको कब मिलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि वह विकल्प चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो जिन्हें नीचे के रिक्त स्थान में क्रमानु बाएं से दाएं रखने पर ही अक्षर श्रृंखला पूरी होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान वाली श्रृंखला है, इस श्रृंखला में यहाँ पर हम किन लेटरों को भरें, यानी इस रिक्त स्थान में हम किन लेटरों को भरें कि ये श्रृंखला में पूर्ण हो जाए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको सभी को गिन लेना, ये मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। तो गिनी यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। इसका मतलब क्या, या तो हम 4 में या 5 में इसको खंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप 5 में खंड करो या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट अभी इसको कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर 5-5 में इसको खंड करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 5-5 में यहाँ पर खंड करना शुरू कर दिया। इसमें प्लस माइनस भी होता है, वो भी मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, और भी मैं आगे इसकी दूसरी लॉजिक है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एच है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, रिक्त स्थान है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है। अगर इनमें एच है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी एच ही होगा। जैसे यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी पहला एच होगा, और यहाँ पर पहला एच है तो यहाँ पर भी एच है पहला, यहाँ पर भी एच है पहला, तो यहाँ पर पहला तो एच होगा, ठीक है। अब दूसरे को देखते हैं। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, मतलब देखिए यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर भी दूसरे में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। फिर आगे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ए है दूसरे पे, और इससे भी दूसरे से दूसरे को देखेंगे, इसका मतलब इसमें भी ए होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न के हिसाब से अभी ए है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ए है, इसका मतलब यहाँ पर भी ए होना चाहिए। अब तीसरे को देखते हैं। तीसरा यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या है, वाई है, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या है, वाई है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों में वाई है तो इसका मतलब इन दोनों में अगर तीसरा लेटर वाई है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी वाई होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीसरा वाई को भरेंगे, और इसमें भी इस वाई से यहाँ पर तीसरा वाई को भर लेंगे, ठीक है। तो तीसरा वाई हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही बचा है, वो क्या, चौथा वाला। अब चौथे में यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर चौथे में क्या है, एन है। यहाँ पर क्या है, एन है, तो यहाँ पर भी एन होना चाहिए, और यहाँ पर एन होना चाहिए, तो यहाँ पर एन दिया है। उसके बाद एन के बाद यहाँ पर भी एन होना चाहिए, यहाँ पर एन होना चाहिए चौथे पे, तो एन भर दिया। इस चौथे से ये एन है, इस चौथे से यहाँ पर भी एन होना चाहिए, और यहाँ पर ऑलरेडी एन है, तो एन हो जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर भी ई है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला भी हमारा यहाँ पर ई हो जाएगा, मतलब ई होना चाहिए, ठीक है, ई के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से।
अब हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे जोड़े समान बनना चाहिए। यहाँ पर HAYNE, यहाँ पर HAYNE, यहाँ पर भी HAYNE, यहाँ पर भी HAYNE, यहाँ पर भी HAYNE। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने Y को भरा, फिर हमने N को भरा। YN ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास B में है। YN, फिर हमने H को भरा, फिर हमने A को भरा, A के बाद हमने वापस से N को भरा, फिर हमने E को भरा, फिर A को भरा, फिर Y को भरा, लास्ट में भी Y है, AY। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। अब यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा समझना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने ये क्या कहा, हम हर बार क्या करते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसी प्रकार की संख्या किस विकल्प में, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनका हम सबसे पहले संबंध पता करते हैं और जिस प्रकार से ये संख्या आपस में लिखी रहती है वैसे कि वैसे हम विकल्प में चेक करते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उस प्रकार से संबंधित नहीं है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। यानी यहाँ पर यह बताना है कि जिस प्रकार से इनका जो आपस में संबंध है, जिस प्रकार से ये संख्या लिखी है वैसी की वैसी विकल्प में नहीं होना चाहिए। इसका कहना है कि संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना क्योंकि इससे आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा, संबंधित नहीं है बताना। तो सबसे पहले तो इनका संबंध पता करेंगे। तो आपको पता जब भी हम क्या करते हैं संबंध पता करने के लिए बीच वाली यानी कि बड़ी वाली संख्या को ज़्यादातर कोशिश करते हैं पता करने की, चाहे बीच में हो पीछे हो कहीं पे भी हो, लेकिन छोटी से बड़ी का पता करते हैं। तो जैसे 7 और 7 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 245 मिले। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 7 और 7 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 7 और 7 कितना हो जाएंगे, तो 49 हो जाएंगे। अब 49 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 245 मिले, तो आप कहोगे इसको हम यहाँ पर 5 गुना करेंगे तो 245 हो जाएंगे। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी 8 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 8 पंजे 40 हो जाएगा। और 40 को भी सेम तरीके से अगर 5 गुना करेंगे तो 5 चौक 20 यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 भी यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें लॉजिक क्या मिला है, पहली और लास्ट वाली संख्या को आपस में गुणा करना है और गुणा करने के बाद उनको 5 गुना कर देना है, तो हमें यहाँ पर बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। लेकिन इसके जैसा हमें इसके जैसा ऑप्शन में नहीं बताना है, हमें इसके जैसा नहीं होगा वो ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करेंगे, जैसे 12 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो 12 7 कितना हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ 12 7 कितना हो जाएंगे, आप कहोगे 12 7 हमारे पास यहाँ पर 84 हो जाएंगे। ठीक है, और 84 को अगर हम यहाँ पर 5 गुना करेंगे तो 5 चौक 20 का 0 और 5 8 40 और 42, तो यहाँ पर तो 420 हो रहा है। ठीक है, 5 गुना पर हो रहा है यानी कि इसके जैसा है, हमें इसके जैसा नहीं है वो ढूंढना है। फिर यहाँ पर देखेंगे 11 और यहाँ पर 11 नाम है 99, यानी कि इसका भी क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे तो 11 नाम कितना हो गया, तो आपको हो गए 99 हो गए। इसका 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 पंजे 45 का 5, इका इक्का से ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये संख्या हमें यहाँ पर नहीं आ रही क्योंकि इसको अगर हम 5 गुना करेंगे तो 495 होगा। ठीक है, कितना होगा 495, लेकिन यहाँ पर 396 लिखा है तो ये नहीं है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वैसे, लेकिन हम इनको भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर 6 और 9 को गुणा करेंगे तो 9 छिंग कितना होता है, तो आपको हो गए 9 छिंग 54 हो जाएंगे। इसको 5 गुना करेंगे तो 5 चौक 20 का 0, 5 5 25 तो 27, यहाँ पर भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसके जैसा इसका आपस में गुणा करेंगे और इसको भी आपस में गुणा करेंगे और यहाँ पर आपस में 16 7 कितना होता है, तो आपको पता है। इसको भी 5 गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 560 हो जाएंगे। ठीक है, तो 560 हो जाएंगे तो ये हमारे सभी की सभी क्या है 5 गुना करने पर एक जैसे। ठीक है, यानी कि 7 छिंग 42 का 2। ठीक है, 7 छिंग 42 का 2, हासिल का कितना हो जाएगा 4, 7 एकम 7 4 कितना हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। 16 7 112, 112 को अगर हम यहाँ पर 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 पंजे 60, तो यहाँ पर हमारे पास 560 हो रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सभी की सभी एक जैसे हैं लेकिन ये अलग है, उस समुच्चय जैसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में ऑडियो को 59416 के लिखा जाता है और यहाँ पर बैंड को 6238 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डी को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल लेटर का पूछा और ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। तो यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा है, तो सिंगल लेटर का पूछा जाता है तो आपको मैंने बताया था कि लेटरों को संख्या में बदलने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगल लेटर का पूछा है, डी का पूछा है, किसका पूछा है डी का। तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे
तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो केवल हमें यहाँ पर डी ही कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा हमें कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। और इधर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इधर हमें केवल 6 ही कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कोई भी कॉमन संख्या नहीं दिखाई दे रही और ना ही कॉमन लेटर दिखाई दे रहे हैं। तो जो कटता है वही एक दूसरे का कूट हो जाता है, ये आपको पता होगा, जो कटता है वही एक दूसरे का कूट हो जाता है। और डी कटा और डी का ही हमें पूछा, तो डी के सामने क्या कटा है 6, तो डी का 6 हो जाएगा और 6 का डी हो जाएगा। तो डी का पूछा तो 6 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न सरल है, लेकिन सोल्व करने के तरीके बहुत सारों को नहीं पता होता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर ये जो आकृति दी गई है ये किस विकल्प में सन्निहित है, किस विकल्प में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैसी की वैसी हमें यहाँ पर ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो चेक कीजिए यहाँ पर वैसी की वैसी किस विकल्प में, थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करें फटाफट से। तो पहला तो ये है कि हमें इस एक कोने में ये वाला त्रिभुज टाइप का हिस्सा देखना है, तो क्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हमें यहाँ पर ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। क्या हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो हाँ हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है, क्या आपको यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा, यानी दो में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ए और बी में तो नहीं दिखाई दे, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब इसके बाद हमें यहाँ से जस्ट ये लाइन और यहाँ से ये इतना हिस्सा बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर देखेंगे तो जस्ट एक लाइन है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी में नहीं मैच हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें जस्ट ये लाइन मिली, यहाँ से ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, यहाँ से ये गई, तो ये यहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। केवल हमें इस आकृति को देखना था कि ये आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण को नीचे चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। मतलब ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है और यहाँ पर हमें एम एन रेखा दी है ये वाली। ठीक है, यानी एम एन रेखा ये वाली दी, इसका मतलब क्या है कि इसका कहना है कि प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, तो इस साइड बनेगा, मतलब इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करो, चाहे आकृति हो या लेटर संख्या हो, आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। अब गलती कैसे निकालना है, तो सबसे पहले बॉक्सो बना लो। सीधी बात है कि बॉक्सो तो बनेगा, वैसे तो आप देखते ही सोल्व कर सकते हो, मुझे पता है और मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन समझाने की कोशिश। अब ये जो चिन्ह है, ठीक है, अब यहाँ पर जो हिस्सा है वो कैसा आ जाएगा, तो आपको कहोगे अंदर का हिस्सा हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का, ये वाला। अब यहाँ पर ये जो चिन्ह है हमारे इस तरफ ऐसे चले जाएंगे, ऊपर वाला भी यहाँ पर ऐसा चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये इस साइड होकर ना यहाँ पर ऐसा रोटेट हो जाएगा, कहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर जो ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक वाला वो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर पूरी तरह से ये ब्लैक डॉट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बनेगी। तो ये वाले ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर नहीं है, पहले आप हटा सकते हो, कहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर थी नहीं है वैसे चिन्ह, तो ये आप हटा सकते हो, तो यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक डॉट की यहाँ पर गलती है, तो ऑप्शन लगाने में थोड़ा सा ध्यान भी देना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक डॉट का भी यहाँ पर थोड़ा सा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ प्रतिबिंब बनेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। प्रश्न करें कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला वाली जो आकृति दी है, इस आकृति को पैटर्न पता करके हमें यहाँ पर बताना है कि अगली आकृति कौन सी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट भी ऐसे प्रश्न को गलत करते हैं, लेकिन पहला तरीका क्या है, आपको देखना है कि सभी की सभी का डायरेक्शन यही वाला है। ठीक है, मतलब सभी की सभी इन्हीं डायरेक्शन पे बैठे हैं, मतलब इन्हीं स्थानों पे बैठे हैं, बाकी स्थानों पे ये गए ही नहीं, इन्हीं स्थानों पर ये इधर उधर घूम रही है। तो कोई बात नहीं, हम आसान है इस पैटर्न को पता करने का। पहली आकृति से दूसरी को देखते हैं, तो किसी एक चिन्ह को उठाते हैं। मान लो यहाँ पर हम प्लस को उठा रहे हैं, प्लस यहाँ पर है, अगली में देखेंगे तो प्लस यहाँ से यहाँ पर चले गया, मैं गोल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर गया, फिर इससे और आगे देखेंगे तो प्लस यहाँ से कहाँ चले गया, तो आपको यहाँ पर चले गया, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर इससे और अगली में देखेंगे तो प्लस वाला जो चिन्ह था यहाँ से सीधा उठ के कहाँ पर चले गया, तो यहाँ पर आ गया है। कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर। तो फिर अगली में देखेंगे तो वापस से प्लस वाला चिन्ह कहाँ चले जाना चाहिए, तो या तो प्लस बीच में जाना चाहिए या फिर ऊपर जाना चाहिए, दोनों में से कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम अभी से छोड़ के थे कि ऊपर भी जा सकता और बीच में भी जा सकता वापस से, लेकिन ये यहाँ से शुरू हुआ था, ये यहाँ से शुरू होता है, ऐसा यहाँ तक आया तो ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, ये दोनों कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब यहाँ या यहाँ हो सकता है, तो इसको छोड़ो अभी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले को देखते हैं, ये यहाँ पर है, अगली में देखेंगे तो ये बीच में चले गया,
फिर अगली में देखेंगे तो ये हमारा इस कोने में चले गया, फिर अगली में देखेंगे तो ये वाला इस कोने में चले गया। तो फिर अगली में कहाँ पर आना चाहिए, तो या तो ये बीच में आना चाहिए, फिर एक छोड़ के यहाँ पर आना चाहिए। तो अगर हम इसको बीच में ले लेते हैं वापस से इसी लाइन पे अगर हम बीच में ले लेते हैं तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी बनना चाहिए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनना चाहिए। और ये प्लस ऊपर चले जाएगा सीधा। अब ये यहाँ पर प्लस उस टाइम था और यहाँ पर सीधे ऊपर जाएगा, मतलब क्या है, इसको छोड़ के जाएगा। इसको छोड़ के जाना मतलब तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी फिर छोड़ के आएगा। ये यहाँ पर भी क्या करेगा, यहाँ से सीधे छोड़ के ने यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फिर अब प्लस ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, सॉरी, प्लस ऊपर जाएगा फिर बीच में नहीं जाएगा। अगर ये एक छोड़ के जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इस वाले कोने पे, और इस वाले कोने पे आने के लिए क्या करेगा, तो ये ऊपर छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो ये इस वाले कोने पे आएगा तो प्लस कहाँ पर रहेगा, तो फिर प्लस बीच में रहना चाहिए। अब इतना भी क्लियर है कि यहाँ पर है तो यहाँ पर या दो में से एक आएगा, तो यहाँ पर दो में से एक आएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास है, ठीक है। इतना भी इसको भी छोड़ो। अब हम एक ब्लैक वाले को देख लेते हैं। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। अब इस वाले हिस्से को देखते तो ये यहाँ पर है, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर चले गया, फिर अगले में देखेंगे तो इसको छोड़ के यहाँ पर गया, फिर अगले में देखेंगे तो बीच में आ गया, फिर अगले में कहाँ पर जाना चाहिए, तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं जाना चाहिए या फिर इस साइड जाना चाहिए। तो ये जहाँ से शुरू हुआ वहीं जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो बीच में तो यहाँ पर, इसका मतलब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये या तो यहाँ पर जाएगा या फिर यहाँ पर जाए, तो आप कहोगे ये इस कोने पे जाएगा, तो फिर एक ही ऑप्शन नंबर यही वाला है। कौन सा वाला, ये वाला। और इस कोने में जाएगा तो ये दो ऑप्शन है, यानी इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी नहीं हो सकता है। अब इसको देखते हैं तो ये यहाँ पर है, अगले में देखेंगे यहाँ पर था, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ से सीधे यहाँ पर एक छोड़ के आ गया, फिर अगले में देखेंगे तो ये यहाँ पर एक छोड़ के, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर ये बीच में चले गया, और बीच में से आने के बाद इसने क्या करा, यहाँ पर चले गया, ठीक है, यहाँ पर चले गया। इसका मतलब क्या है कि अगला अगर यहाँ पर है तो इसमें बीच में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, या फिर सीधे इसमें नीचे आएगा, तो नीचे आना चाहिए अभी, क्योंकि इन दोनों पे वापस तो जाना नहीं चाहिए, नीचे आना चाहिए। एक छोड़ रहा है तो एक छोड़ रहा है, तो अगर नीचे आना चाहिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, देखिए, फिर नीचे आना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये और दोनों है तो प्लस बीच में आएगा। अब प्लस बीच में आएगा तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर है, क्योंकि यहाँ पर एक एक स्थान छोड़ रहे थे। सॉरी, ऑप्शन नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये एक छोड़ के एक जा रहे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इस आकृति में हम किस विकल्पों को उठा के रखें वैसे कि वैसे ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर एक लाइन ये वाली बनेगी और एक लाइन ये वाली बनेगी, दो लाइन तो बनना ही है। अब दो लाइन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दो लाइन नहीं दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में भी हमें यहाँ पर दो लाइन नहीं दिखाई दे रही। कौन सी वाली, तो एक ये वाली और यहाँ पर भी एक ही है, तो दो लाइन तो ये नहीं दिखाई दे रही, तो ये तो हट जाएगा। उसके बाद आपको पता, अगर ये वाला हिस्सा मतलब यहाँ से ये वाला फुल पूरा होगा और यहाँ से ये वाला फुल पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से ये वाला पूरा हो रहा, ठीक है। नहीं, एक तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये बनेगा और इससे हमारा ये पूरा होगा और इससे हमारा ये पूरा होगा, ठीक है। अगर हम इतना ऑप्शन में मैच करते तो यहाँ पर नहीं है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर बी हटेगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो बस हमें यहाँ पर गलती निकाल के कर लेना था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कि ऐसा पूरी तरह से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इधर वाले हिस्से भी तो दिखाई दे रहे होंगे, तो इस वाले हिस्से की तरह ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर देखिए, कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर कथन के बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम कथन को समझते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले कथन को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कथन कह रहा है कि सभी आलू, यानी यहाँ पर ये आलू का मैं ए लेता हूँ और यहाँ पर ये जितने भी आलू है, ठीक है, ये आलू है और सभी आलू, इसका कहना कि ये जितने भी आलू है सभी के सभी, इसका कहना कि सब्जियां हैं, मतलब ये सब्जियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सब्जियां के अंदर बना लेता हूँ और सब्जियां का मैं एस ले लेता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है कि सभी आलू सब्जियां, मतलब ये जितने भी आलू ये सब्जियां के अंदर है। अब देखिए, एक का मतलब आलू समझ लो और यहाँ पर एस का मतलब सब्जियां समझ लो। मैं यह समझने के लिए बता रहा हूँ, पूरा शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब दूसरा पढ़ेंगे तो सभी की सभी गाजर यहाँ पर क्या है, सब्जियां हैं। अब जितने भी गाजर है ये सभी के सभी सब्जियां, इसका मतलब ये गाजर भी सब्जियां के अंदर आएंगे। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए,
सभी आलू क्या है, तो ये हमारा अपने आप में क्या है, आलू है। ये सभी के सभी आलू क्या है, तो इसका कहना है कि सभी की सभी आलू सब्जियां हैं। यहाँ पर सभी की सभी आलू सब्जियां के अंदर आ जाएंगे और ये हमारे पास सब्जियां हो गए, ठीक है। अब दूसरे को पढ़ेंगे, तो दूसरा आपको पता है क्या कह रहा था कि सभी गाजर सब्जियां हैं। अब जितने भी ये गाजर है, ये सभी की सभी सब्जियां, मतलब गाजर इससे अलग हो जाएगा आलू से, लेकिन अंदर ही सब्जियां के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा कि सभी गाजर भी सब्जियां, मतलब सब्जियां के अंदर आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर आलू गाजर का हमारे पास संबंध नहीं था, तो इनको अलग रखेंगे अभी। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या करा, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष करा कि कुछ गाजर आलू है। क्या आपको यहाँ पर कुछ गाजर आलू दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ गाजर आलू नहीं दिखाई दे रहा है। तो संभावना बन सकती है होने की, लेकिन हमें वैसे कथन में भी नहीं कहा और यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इसीलिए पहला वाला गलत है कि कुछ गाजर आलू है, तो नहीं है, ठीक है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी सब्जियां गाजर है। क्या आपको सभी की सभी सब्जियां गाजर दिखाई दे रही है, तो नहीं। कथन में तो कहा कि सभी गाजर सब्जियां हैं, तो फिर सभी सब्जियां गाजर कैसे होगी। यहाँ पर तो कहा था कि सभी की सभी गाजर सब्जियां हैं, और इसका कहना है कि सभी की सभी सब्जियां गाजर है, तो ये भी गलत कह रहा है। सभी सब्जियां गाजर नहीं है, सभी गाजर सब्जियां हैं, तो दूसरा भी गलत कह रहा है। तो दोनों की दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तो दोनों की दोनों नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न है सेम टाइप का प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कथन दिया है और उनके यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिए, 3 कथन दिए हैं, तो तीनों को समझ, पहले तो 3 कथन को समझना, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना, ठीक है। तो सोल्व करने की कोशिश भी करें। यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है, कथन पहला कह रहा है कि सभी किताबें, यानी मान लो ये हमारे पास किताब है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि ये सभी की सभी किताबें क्या है, तो इसका कहना है कि सभी की सभी किताबें जनरल है, ठीक है, जनरल है। तो यहाँ पर जितनी भी किताबें जनरल है, तो मतलब यहाँ पर हम जनरल के अंदर ले लेंगे और ये हमारा जनरल है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि सभी की सभी जनरल उपन्यास है। अब इसका कहना है कि सभी की सभी जितने भी जनरल है, यहाँ पर कह रहा है दूसरा वाला कि सभी की सभी जनरल क्या है, सभी जनरल उपन्यास से। अब ये जितने भी जनरल है वो सभी की सभी क्या है, उपन्यास से, तो इसको भी यहाँ पर हम उपन्यास के अंदर बना लेते हैं और उपन्यास का मैं यू ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है कि कुछ कविताएं उपन्यास से। इसका कहना है कि कुछ कविताएं उपन्यास से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ उपन्यास के हिस्से को लेकर यहाँ पर कविता में ले लेंगे, ठीक है। तो कविता का भी मैं यहाँ पर मैं के ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं के कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कविता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कविताएं उपन्यास से, तो यहाँ पर हमने कुछ हिस्सा बना लिया कि यहाँ पर कुछ हिस्सा कविताएं उपन्यास से। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो निष्कर्ष पहला देखिए, पहला कह रहा है कि कुछ उपन्यास किताबें हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ उपन्यास किताबें दिखाई दे रही है, तो उपन्यास, कुछ उपन्यास किताबें हैं। तो आप कहोगे जब सारी की सारी किताबें उपन्यास से, जब सारी की सारी किताबें उपन्यास से और यहाँ पर कुछ उपन्यास किताबें, तो कुछ तो उपन्यास किताबें हो जाएंगे, सभी उपन्यास किताबें नहीं होंगे, लेकिन कुछ हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला वाला सही कह रहा है कि कुछ उपन्यास किताबें हैं, ठीक है। पहला सही कह रहा है कि कुछ किताबें उपन्यास से। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ कविताएं जनरल है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कविताएं जनरल दिखाई दे रही है, तो आपको होगा यहाँ पर हमें कुछ कविताएं जनरल नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। और कहा का यहाँ पर हमें कथन में भी नहीं कहा, तो ये वाला तो गलत है। अब तीसरे को देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि कभी यहाँ पर कह रहा है कि सभी की सभी जनरल किताबें। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी जनरल किताबें दिखाई दे रही, नहीं। यहाँ पर सभी की सभी किताबें जनरल है और हमें यहाँ पर भी कहा था कि सभी जनरल क्या है, सभी की सभी किताबें जनरल ये कहा था, और यहाँ पर क्या कहा है, सभी की सभी किताबें जनरल कहा था, और इसने कहा कि सभी की सभी जनरल किताबें, तो ये गलत है। यहाँ पर सभी की सभी किताबें जनरल के अंदर है, लेकिन सभी की सभी जनरल किताब के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये भी हमें गलत कह रहा है कि सभी की सभी जनरल किताबें नहीं है। तो यहाँ पर निष्कर्ष दूसरा और तीसरा नहीं सही है, केवल पहला सही है। तो केवल पहला ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 50 पे। अब 50 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, यानी कि बदला जाना चाहिए। यानी इस समीकरण को सोल्व करने के लिए किन चिन्हों को बदलेंगे कि बराबर में 8 आ जाए, ठीक है। समीकरण को सोल्व करने पर 8 आना चाहिए, इसका ये कहना है। तो हमें यहाँ पर अपनी ओर से यहाँ पर चिन्हों को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, ऑप्शन से उठाना है चिन्ह को। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए से उठाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है माइनस और प्लस, तो इनको ही चेंज करके देख लेते हैं माइनस और प्लस को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 144 डायरेक्ट लिखते हैं, भागित क्या है 12 है, तो 12 लिख लेता हूँ। फिर प्लस और माइनस को बदलना, तो यहाँ पर प्लस है तो मैं माइनस लगा लेता हूँ। फिर 6, फिर गुणे क्या करूँगा 3 लिखूँगा, यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर हमें प्लस लगाना है, और प्लस क्या करेंगे 14 उतार लेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, तो 12 बार में
कटेगा? नॉर्मल सी बात है कि हमें यहाँ पर 12 का 44 में देंगे तो 12 12 में ही कटेगा, ठीक है। फिर ऊपर से क्या करेंगे माइनस, इसका गुणा करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, ऊपर से प्लस 14 उतार लेंगे। अब यहाँ पर इतना क्लियर है, इतना यहाँ पर हमने क्या करा था डायरेक्ट गुणा भी कर दिया और यहाँ पर हमने भाग भी दे दिया, भाग दिया तो 12 आया, गुणा करा तो 18 आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लस प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस प्लस भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस प्लस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 18 में से 12 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, लेकिन माइनस का 6 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की है। और ऊपर से क्या करेंगे 14 को उतार लेंगे, 14 को उतारेंगे, अभी भी हमारे पास माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी हमारे पास 8 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा माइनस और प्लस को बदलेंगे तो यहाँ पर समीकरण सही हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए में नहीं मिलता तो हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, फिर सी को, डी को, किसी को भी हम चेक करते हैं, हमें चारों भी चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा गणितीय संग्रह का ही प्रश्न, सेम टाइप का प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चिन्ह को रखना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि आई का अर्थ गुना और जे का अर्थ प्लस और के का अर्थ भागित और एल का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनकी जगह हम समीकरण को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक क्या लिखा है 40 दिया तो 40 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आराम से लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर कोष्टक यहाँ पर 40 से यहाँ पर जे है, ठीक है। और जे का अर्थ इसने क्या कहा कि जे का अर्थ इसने प्लस का, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या हम क्या करेंगे 32 को लिख लेंगे। फिर अगला क्या हमारे पास के है और के का अर्थ इसने क्या कहा कि के का अर्थ इसने कहा भागित, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 4 लिख के कोष्टक बंद कर लेंगे, ये कोष्टक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है आई है, ठीक है। और आई का अर्थ इसने क्या कहा कि आई का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, अगली संख्या 5 को लिखेंगे और अगला हमारे पास यहाँ पर एल है। और एल का अर्थ इसने क्या कहा, एल का अर्थ इसने कहा है माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे और 155 लिख लेंगे, क्या करेंगे माइनस 155। और जे का अर्थ इसने प्लस कहा, तो यहाँ पर जे है तो जे की जगह हम वापस से प्लस लगाएंगे और अगला हम 7 लिखेंगे। और यहाँ पर आई है और आई का अर्थ इसने क्या कहा था गुना, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के 9 लिख लेंगे। अब इस समीकरण को भी बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कोष्टक वाले को सबसे पहले सोल्व करते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर कोष्टक में सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा, कितने बार में 8 बार में। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम सीधे क्या करेंगे यहाँ पर प्लस 8 कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। ऊपर से क्या करेंगे गुणा 5 उतारेंगे, फिर माइनस 155 को भी उतार लेंगे, यहाँ पर 155, फिर यहाँ पर प्लस क्या करेंगे 7 गुणा 9। क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको एक स्टेप पर बता देता हूँ। अब इसका गुणा कर लेंगे डायरेक्ट, तो 5 40, 40 का 0 आ जाएगा, हासिल का 4, 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएंगे 224 हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएंगे 224, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 155 उतारेंगे प्लस का, यहाँ पर 9 से 63 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 63 गुना कर लिया हूँ, यहाँ पर मैंने 63 ले लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लस प्लस कर लेता हूँ, प्लस प्लस करता तो 3 और 0 कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 ही हो जाएंगे, 3 और 0 3 ही हो जाएंगे। उसके बाद 6 और 24 कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे 6 और 24 हमारे पास हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 303 हो रहा है। इनको जोड़ने पर कितना हो रहा है 303 हुआ है। अब 303 में से हमें क्या करना है यहाँ पर 155 घटाना है, क्या करना है 155 घटाना है, तो बराबर हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो 13 में से 5 घटाएंगे नहीं, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 48 हो जाएगा, 148। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 148 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 148, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण दिए और इनमें भी हमें चिन्ह दिए, इन समीकरण को चिन्ह को सुलभ मतलब इसके हिसाब से रिश्ता करने के बाद हमें यहाँ पर एम टी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो देखिए बड़ा रिलेशन आपको पता है, अगर आपने वहाँ पर देखा होगा कि ए बी का पुत्र हम कैसे लिखते तो इसे आसानी से कर लोगे। सबसे पहले आपको इस समीकरण पर ध्यान देना है, इस समीकरण को ध्यान देंगे तो इन दोनों में कौन सा चिन्ह है शुरू से, ठीक है। इसको वैसे हम यहीं पर काट के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में प्रश्न गलत भी हो सकता है, चांस बनता है। तो इन दोनों में कौन सा चिन्ह है गुणे का चिन्ह है। और इसने गुणे का अर्थ क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है
कि ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी जैसे ए बी का पुत्र है तो यहाँ पर भी एम एन का पुत्र हो जाएगा। जो एम है ये एन का पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर एम एन का पुत्र मतलब एन को हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, एम एन का पुत्र, तो पुत्र मतलब यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर होगा यहाँ पर जैसा कह रहा वैसा। फिर इन दोनों में आगे देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्रतिशत का, और प्रतिशत का अर्थ क्या कह रहा है कि ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी एन पी का पिता हो जाएगा। जो एन है ये पी का पिता हो जाएगा, तो पी यहाँ पर इसकी भाई या बहन हो जाएगी, और ये पिता हो जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते डायरेक्ट। ठीक है, एन पी का पिता, तो ठीक है एन जो है पी का पिता है। यहाँ पर भी ए प्लस ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी एन प्रतिशत पी मतलब एन पी का पिता। फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर पी और यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ इसने क्या कहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी पी एस का भाई हो जाएगा। जो पी है ये एस का भाई हो जाएगा, तो एस यहाँ पर आ जाएगा, और इसका भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, ये एस का भाई है। फिर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ क्या कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एस प्लस टी का अर्थ हो जाएगा एस टी की पत्नी। एस जो है टी की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर बला बला का चिन्ह लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगी, टी की पत्नी हो जाएगी, और ये पति हो जाएगा, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि तो एम का टी से क्या संबंध है। यहाँ पर भी से लगता है, वहाँ से आपको उल्टा बताना है कि यहाँ पर टी का एम क्या लगेगा। जहाँ पर भी से लगता है वहाँ से उल्टा बताना है कि टी का एम क्या लगेगा। एम का टी से क्या संबंध है, इसका मतलब क्या है कि टी का एम क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों पति पत्नी हैं। अब यहाँ पर देखिए एस का भाई कौन है, पी है, और एम बी, ये दोनों एस के भाई हैं। अब ऐसा इसका कहना है कि टी का एम क्या लगेगा, तो टी का एम क्या लगेगा, तो ये टी है और टी की पत्नी एस है, और ये एस के भाई है, तो अपनी पत्नी के भाई अपने क्या लगते हैं, तो आपको हो गए साला लगते हैं। तो ऑप्शन में देखिए साला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है। मैंने अभी आपको करवाया था कि श्रृंखला में क्या करना है, जब भी श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो संख्या को ध्यान से देखिए कि संख्या कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो 15 से 24, 24 के बाद 42, फिर 78, फिर 150, फिर अगला हमें बताना है। तो संख्या यहाँ पर कैसी है, तो आपको भी संख्या घट नहीं रही है, संख्या हमारे पास यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन संख्या अचानक बढ़ रही है मतलब बड़ी बड़ी हो रही है। ठीक है, इस कंडीशन में वर्ग या घन या गुणा करके देखते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो ज़्यादा बड़ी होगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। यानी 15 से अगर हम 24 का पता करते हैं तो 15 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 24 मिले, तो 15 का 2 गुना करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएंगे, तो आपको बता 15 दूना 30 हो जाएंगे। और यहाँ पर 24 लिखा मतलब -6 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। इतना क्लियर है। फिर आगे देखिए, अब 24 से 42 यानी कि 24 को भी ऐसा क्या करें कि 42 मिले, तो आपको इसको भी हम 2 गुना कर लेते हैं। तो 24 का 2 गुना कितना होता है, तो 24 का 2 गुना 38, सॉरी 24 का 2 गुना 48, और 48 में भी क्या करेंगे -6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 42 आ जाएगा। इतना भी क्लियर होगा। अब 42 से 78 का पता करते हैं। अब यहाँ पर भी 42 को 2 गुना कर देते तो कितना हो जाएगा, 78 लाने के लिए 42 का 2 गुना 84, और 84 में भी 6 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 48 और 78, तो 78 भी यहाँ पर है। ठीक है, अब उसके बाद 78 से 150 का पता करते हैं। तो यहाँ पर 78 को भी सेम तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 गुना करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर भी इसका हम 2 गुना करते हैं। तो 78 का 2 गुना कितना होता है, तो 156 होता है। कितना होता है, 156, यानी 156 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और -6 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। तो पैटर्न क्या है, 2 गुना -6, 2 गुना -6, 2 गुना -6, 2 गुना -6। तो अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 150 का 2 गुना करेंगे, फिर -6 कर लेंगे। तो 150 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको हो गया 300 होता है, और 300 में से -6 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 294 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो 294 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 294 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप पैटर्न को पता कर लीजिए कि पैटर्न क्या है, आखिर संख्या एक के बाद एक कैसे लिखी ये पता कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें ये अल्फ़ाबेट वाले क्या कि जिससे उस क्रम को दर्शाते जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर सेव किया होगा वैसा कि वैसा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए
एल एल सभी में कॉमन है, तो कॉमन वाले को तो हम सबसे पहले काट लेंगे। तो यहाँ पर आर तक तो सभी में है, एल ए आर, ए एल ए आर, तो ये सभी में हम काट देंगे। ठीक है, ये तो होंगे ही होंगे, ये तो हो गए। इसके बाद ये हमने काट दिया। अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास कौन से लेटर बचे हैं। तो यहाँ पर के बचा, आई बचा, यहाँ पर सी बचा, यहाँ पर वाई बचा, यहाँ पर सी बचा, यहाँ पर जी बचा है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले, अब पहली बात तो ये भी बताया था कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है, ऑप्शन को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए, इस यहाँ पर 3 2 तो यहाँ पर सभी में आएगा, इसका कहना कि 3 और 2 तो ये पहला आएंगे, इसका कहना है तो इनको हम क्यों चेक करें फिर, क्योंकि इसका कहना कि 3 और 2 तो पहला आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर मतलब दूसरे को और तीसरे को चेक ही नहीं करेंगे। क्यों चेक करेंगे, वैसे तो करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हम करेंगे ही नहीं अभी, क्योंकि इसका कहना है कि ऑप्शन से हमने इसको हटा दिया, क्योंकि ऑप्शन में कह रहा है कि 3 पहला आएगा फिर 2 आएगा, सारे ऑप्शन ऐसे कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इसको चेक ही नहीं करते। अब हमारे पास इतने ही बचे हैं, इतने बचे तो इसमें क्या है, के है, आई है, फिर वाई है, फिर जी है। तो इसमें सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है, इनमें से आप कहोगे जी वाला आता है, क्योंकि आई तो जी के बाद आता है, जी वाला आता मतलब फिर 6 नंबर वाला आ जाएगा, ये 6 नंबर वाला। ठीक है, अब हमने इसको ले लिया तो इसको हटा दो। अब जी के बाद कौन आता, आई आता, तो फिर यहाँ पर 4 नंबर वाला आएगा, 4 नंबर वाले को भी हटा दो। फिर इसके बाद के आता, फिर वाई आता, तो आप कहोगे के पहला आता है, तो फिर 1 नंबर वाला आएगा। अब 1 नंबर वाले को भी हटा दिया, लास्ट में 5 नंबर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर 64 15 लास्ट में देख लीजिए, 64 15 लास्ट में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द हार्मोनी के प्रत्येक अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर आपको यहाँ पर उल्टे अक्षरों में कहा जाता है तो आपको क्या करना है, आपको बड़े से फिर छोटी की ओर लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जिससे यहाँ पर एच है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हार्मोनी को लिख लेता हूँ। ठीक है, हार्मोनी को लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यदि शब्द हार्मोनी को प्रत्येक अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो हमें यहाँ पर सीधे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। कभी कभी यहाँ पर उल्टे क्रम में बोले, उल्टे क्रम में, तो फिर बड़े से छोटी की ओर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एबीसीडी में कौन आएगा, ए आएगा, तो ए को ले लेंगे। इनमें से फिर कौन आएगा, तो इनमें से तो फिर एच आएगा, तो हम एच को ले लेंगे। एच के बाद इनमें से कौन आएगा, तो अब हमारे पास एन आ जाएगा, एम आ जाएगा, तो एम लेंगे। एम के बाद एन आएगा, तो एन को लेंगे। फिर ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, और लास्ट में वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने अक्षरों का अपरिवर्तन रहा, ये प्रश्न पूछ रहा है कि अपरिवर्तन रहेंगे। तो अपरिवर्तन कितने रहेंगे, तो ये आमने सामने आना चाहिए, ये भी नहीं है आमने सामने, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक दूसरे के मतलब परिवर्तन हो गए। ठीक है, इसका भी स्थान बदल गया है, इसका बदल गया, इसका बदल गया, इसका बदल गया। अब इसका नहीं बदला है, इसका नहीं बदला, और जिस स्थान पर ऊपर था वहाँ नीचे भी है, इसका भी बदल गया है, और इनका भी नहीं बदला, जहाँ वाई था वहीं पे वाई भी आ चुका है। तो इन दोनों का यहाँ पर नहीं बदला है, बाकी सभी का स्थान परिवर्तन हो गया है, और 2 का नहीं हुआ है, दोनों अपरिवर्तित थे। तो 2 का नहीं हुआ है, 2 अपरिवर्तित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ये एम.एन. रेखा का यानी कि दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न है। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताओ, और आपको यहाँ पर गलती निकाल के सोल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा कि कैसे सोल्व करना, तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाकी आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर वो वीडियो आपको दिखाई देगा, तो उस वीडियो पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो यहाँ पर आपको वो लोगो दिखाई देगा, तो लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।